अगर समीर वानखेड़े फिरौती लेना चाहता तो 2 दिन के अंदर तो क्या, रातों रात समीर वानखेड़े शाहरुख खान के लड़के को छोड़ देता। लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी इस देशभक्त समीर वानखेड़े की है कि उसने 25-27 दिन बाद शाहरुख खान के बेटे की जमानत हुई। अगर वो चाहता तो पैसे दे करके, पैसे ले करके कर सकता था। लेकिन नवाब मलिक जो चाहते हैं कि मतलब समीर वानखेड़े जैसे इंसान को, जो देशभक्त इंसान है, जिसने 2 रुपए की हेरा फेरी आज तक नहीं की है, तो उसको बंद कराया जाए। वो बंद नहीं हो सकती, उसकी आवाज़ बुलंद रहेगी। उसके साथ पूरा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, और हमारा पूरा देश, नौजवान उसके साथ खड़े हैं हम लोग। नवाब मलिक एक भ्रष्ट आदमी है और आदरणीय शरद पवार जी इतने सुलझे हुए आदमी हैं। लेकिन शरद पवार जी, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप इसको पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं? आप इसको मंत्री पद से क्यों नहीं हटाते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर घोटाला है। अभी सुनील पाटिल जब अरेस्ट होगा, सुनील पाटिल से सब लोगों का पता चलेगा। और एक हमारे भाई ने ऑडियो चला करके दिखाई थी जिसमें वो कह रहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको, एनसीपी वालों को फंसा दूंगा। तो अभी सुनील पाटिल को गिरफ्तार होने दो, आगे सारी पोल खुलेगी कि नवाब मलिक ने क्या रचा क्या नहीं रखा। एक ऑफिसर के खिलाफ, एक हमारे देश के नौजवान पीढ़ी को जो बचा रहा है, जो बिल्कुल हमारी सपोर्ट कर रहा है, जो समय चर्च गांजे वालों को बचा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। समीर वानखेड़े को मरवाना चाहते हैं, समीर वानखेड़े की फैमिली को मरवाना चाहते हैं। आप अगर याद रखिए नवाब मलिक साहब, अगर समीर वानखेड़े की फैमिली के ऊपर जरा भी आंच आई तो हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। और खास करके इंडिया सैफी फ्रंट के लोग आपको चेतावनी देते हैं। नवाब मलिक जिस तरीके से लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं समीर वानखेड़े की निजी लाइफ को लेकर, तो अब उन्होंने और समीर वानखेड़े की साली को लेकर कमेंट करना शुरू कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि उनकी साली भी केस, मतलब ड्रग के केस में इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे शकील सैफी जी, जो लगातार निजी टिप्पणियां कर रहे हैं नवाब मलिक? देखिए, नवाब मलिक को हमने चेतावनी दी थी और हम आज फिर चेतावनी दे रहे हैं। और एक मेरे नौजवान साथी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने नवाब मलिक को चेतावनी दी, मैंने भी चेतावनी दी। लेकिन नवाब मलिक मेन मुद्दों पे ना आकर के समीर वानखेड़े के पारिवारिक जीवन पर और उनके परिवार पर क्यों प्रहार कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप किसी के जीवन पे और किसी के परिवार के साथ नहीं कर सकते और प्रहार नहीं कर सकते। दूसरा, आप एक आईपीएस ऑफिसर के पीछे जो ड्रग्स के इतने बड़े खुलासे कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो नौजवान पीढ़ियों को ड्रग्स से बचा रहा है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं नवाब मलिक साहब, आपका भी कहीं ना कहीं ड्रग्स माफियाओं से खुल कर के आपका साथ है। और मैं पूछना चाहता हूँ ईडी से भी, ईडी को इंक्वायरी करनी चाहिए नवाब मलिक की कि नवाब मलिक के पास इतना पैसा, इतने 5 स्टार होटल और इतने सारी गाड़ियाँ, इतने हाउस, इतने मकान, और यहाँ तो छोड़ो, दुबई और लंदन जैसे शहरों में भी नवाब मलिक के इतने मकान और प्रॉपर्टी हैं, बेनामी प्रॉपर्टी हैं। तो इसकी हमारी ईडी को जांच करनी चाहिए। और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं अपील करता हूं कि नवाब मलिक को के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला करके उसको अंदर करना चाहिए। नवाब मलिक को लेकर, नवाब मलिक के ऊपर अब केस भी डाला गया है, जो कि समीर वानखेड़े के पिताजी ने डाला है। 1.25 करोड़ रुपए का क्रिमिनल डेफिनेशन का केस डाला गया है। देखिए, ये तो बहुत अच्छा है और कोर्ट को इसमें नवाब मलिक पे 1.25 करोड़ का नहीं, कम से कम भी 100 करोड़ का जुर्माना देना चाहिए। अगर हमारी न्यायाधीश पे मुझे पूरा विश्वास है कि समीर वानखेड़े के पापा के उसमें ये हक में केस जाएगा। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं नवाब मलिक, ये प्रहार करना बंद कर, और तेरे जो अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं और जो तेरे ड्रग माफियाओं से संबंध हैं वो खुल करके सामने आ गए हैं। और तू एक सच्चे, ईमानदार, देशभक्त समीर वानखेड़े जैसे इंसान पर आरोप लगा रहा है, उसकी फैमिली पे तू आरोप लगा रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा शर्म माननीय श्री शरद पवार जी, आप और आपकी बेटिया सुप्रिया सोले पर को आनी चाहिए कि आप ऐसे भ्रष्ट मंत्री को, ऐसे भ्रष्ट मतलब व्यक्ति को, जिसका भंगार का काम है, जिसका अंडरवर्ल्ड से नाता है, और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये जो टीम, नवाब मलिक तू क्या सोचता है कि तेरे कहने से समीर वानखेड़े को हटाया है? ये तेरी गलत फहमी है। समीर वानखेड़े को हटाया है
सिर्फ समीर वानखेड़े ने रेड पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में कि इस केस को दिल्ली में दिया जाना चाहिए, और समीर वानखेड़े की उस रेड पिटीशन के ऊपर ये दिल्ली को जांच दी गई है, ना कि तेरे कहने पर। और जितने सब उसके खिलाफ चल रहे हैं ना, जो दिवालिया मना रहे थे, वो सच्चा देशभक्त है। और उस देशभक्त समीर वानखेड़े के साथ हमारा पूरा हिंदुस्तान, हमारे पूरे नौजवान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब खड़े हैं। अभी तुम जनता की पावर नहीं जानती हो, जो जनता मिनिस्टर बनाना जानती है वो जनता मिनिस्टर गिराना भी जानती है 2 मिनट के अंदर। यही नवाब मलिक हैं जो लगातार कह रहे हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार समीर वानखेड़े की तरफ से इसीलिए किया गया था क्योंकि फिरौती रकम लेना चाहते थे समीर वानखेड़े शाहरुख खान से। अगर समीर वानखेड़े फिरौती लेना चाहता तो 2 दिन के अंदर तो क्या, रातों रात समीर वानखेड़े शाहरुख खान के लड़के को छोड़ देता। लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी इस देशभक्त समीर वानखेड़े की है कि उसने 25-27 दिन बाद शाहरुख खान के बेटे की जमानत हुई। अगर वो चाहता तो पैसे दे करके, पैसे ले करके कर सकता था। लेकिन नवाब मलिक जो चाहते हैं कि मतलब समीर वानखेड़े जैसे इंसान को, जो देशभक्त इंसान है, जिसने 2 रुपए की हेरा फेरी आज तक नहीं की है, तो उसको बंद कराया जाए। वो बंद नहीं हो सकती, उसकी आवाज़ बुलंद रहेगी। उसके साथ पूरा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, और हमारा पूरा देश, नौजवान उसके साथ खड़े हैं हम लोग। एक तरफ नवाब मलिक को लेकर तमाम जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में कभी PIL लगाई जा रही हैं, कभी महाराष्ट्र के ही एक पुलिस स्टेशन में FIR नवाब मलिक को लेकर की जा रही हैं। तो नवाब मलिक कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े अपनी एक आर्मी चला रहे हैं जिसमें वो लोगों को ऐसे ही झूठे केसों में फंसाकर उनसे वसूली करते हैं। देखिए, नवाब मलिक जो बोल रहा है, नवाब मलिक खुद नहीं पता उसको क्या बोल रहा है। नवाब मलिक जी, मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूँ। आगरा में एक और फ्री में मैं आपको गाड़ी भी भेजूंगा, फ्री में ड्राइवर भी भेजूंगा, आपका यही इलाज है। नवाब मलिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर के लिए आप ऐसा बोलते हो, और समीर वानखेड़े की फैमिली को, समीर वानखेड़े के परिवार को जान माल का नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर को एक अवार्ड से नवाजा जाए, और कम से कम Z+ सुरक्षा समीर वानखेड़े को और उनके परिवार को देनी चाहिए। जहां एक तरफ समीर वानखेड़े और या फिर कहें कि पूरी NCP की टीम महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर रेड मार रही है, तमाम ऐसे बड़े पेडलर भी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं वो ये कहते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं और हमें पता है कि ये हमारे खिलाफ राजनीति हो रही है, सरकार को तोड़ने का सिर्फ प्रयास है और कुछ नहीं। सरकार को तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार को समीर वानखेड़े का क्या लेना? वो IPS ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, वो सरकार को क्यों तोड़ेंगे? आपके मंत्री के खुलासे आ रहे हैं, आपके सुनील जो NCP का पाटिल, सुनील पाटिल जो NCP का नेता है, आपकी सारी भूमिका लेखक भी वही है, राइटर भी वही है, और फिल्म बनाने वाला भी वही है। समीर वानखेड़े को तो सिर्फ फंसाया जा रहा है कि एक आदमी को फंसा करके उसको बदनाम कर करके ये करा जाए। और नवाब मलिक साहब, आप इसको डायरेक्शन ढंग से नहीं कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट करनी नहीं आ रही है पिक्चर, आपको तो फिल्म में नाटक का रोल करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक रद्दी की दुकान से कबाड़ा बीनने वाले और कबाड़ा बेचने वाले, रद्दी बेचने वाला इंसान आज अरबों खरबोपति कैसे बन गया? क्या आपके बाप की कमाई है? क्या आपके पुश्तैनी कमाई है? मैं जानता हूं समीर वानखेड़े को, पर्सनली तौर पे भी जानता हूं समीर वानखेड़े को। समीर वानखेड़े की पुश्तैनी जमीन है, जायदाद है, उनके माँ बापों ने इतना पैसा दिया है और इतनी जमीन जायदाद है उनके पास, उनके परिवार की है, उनके परिवार ने उनको गिफ्ट की हुई है। आपको शर्म आनी चाहिए। एक ऑफिसर पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, कितने इल्जाम आप लगाएंगे? अगर वो ऑफिसर चाहता तो शाहरुख खान के बेटे को छोड़ देता और आपको पता भी नहीं चलता। इसमें आपकी दलाली, आप दलाली खाना चाहते थे, आपकी दलाली, उस ऑफिसर ने ईमानदारी से मना कर दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आपकी दलाली मारी गई। और कहीं ना कहीं आपको इस बात का दुख है कि समीर वानखेड़े ने आपकी बात नहीं मानी, और नहीं तो आपको भी हिस्सा मिलता। लड्डू फूटता तो सबको मिलता, तो आपको भी मिलता। लेकिन समीर वानखेड़े को हम सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, और समीर वानखेड़े के साथ इंडिया सेफी फ्रंट ऑलवेज, हम पूरे समाज, पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चलाएंगे, आई सपोर्ट समीर वानखेड़े।
और इस सपोर्ट को गली गली जगह जगह हम लेकर के जाएंगे। और अभी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम जंतर मंतर के अंदर, दिल्ली के अंदर, हम नवाब मलिक का पुतला जला करके नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी करेंगे। अभी आपने शाहरुख खान का नाम लिया। शाहरुख खान को लेकर अभी मुंबई पुलिस की जो एक एसआईटी टीम गठित की गई है, उसी एसआईटी और एनसीबी की तरफ से शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भी अभी समन किया गया है। तो अब ये सारी जो कयास है, जो जनता है, अब यही कयास लगा रही है कि जो प्रभाकर सैल जो समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास कर रहा था, अब उसकी सच्चाई भी निकल कर सामने आएगी जल्द। देखिए, शाहरुख खान जी को और पूजा को मैं मतलब आपको बता दूं कि नवाब मलिक की सारी दलाली है। नवाब मलिक चाहता था कि शाहरुख खान को ब्लैकमेल किया जाए और शाहरुख खान से मोटा पैसा वसूल किया जाए, और वो चाहता था कि समीर वानखेड़े इस केस को यहीं पे दबा दे। तो तुम्हारे अगर उसने दबाना होता, समीर वानखेड़े अगर ईमानदार इंसान नहीं होता, तो समीर वानखेड़े तुम्हारे दामाद को सबसे पहले छोड़ता। तुम्हारे कहने से एक मंत्री के रुतबे में आकर के, उसकी सच्चाई का यही पता चलता है कि एक मंत्री के रौब में ना आकर के, मंत्री के कहलावे में ना आकर के, उस आदमी ने आपके दामाद को 6 महीने से 8 महीने तक अंदर रखा। वही सिस्टम आप शाहरुख खान के साथ करना चाहते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा है, लेकिन शाहरुख खान के बेटे को फंसाने में सुनील पाटिल, नवाब मलिक और बहुत से लोगों का हाथ है, ना कि बीजेपी का हाथ है। एनसीपी का पूरा हाथ है शाहरुख खान के बेटे को फंसाने के लिए, और जल्द एसआईटी की टीम ये क्लियर कर देगी किन किन लोगों का हाथ है। यहाँ पर अभी अगर हम नवाब मलिक के दामाद की बात करें, समीर खान की बात करें, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, एक तरफ नवाब मलिक कहते हैं कि मेरे दामाद के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए वो तम्बाकू था, वो ड्रग नहीं था, बस गिरफ्तारी इस तरीके से की गई हमें फंसाने के लिए। दूसरी तरफ अब एनसीबी भी कोर्ट जा रही है, जो जमानत दी गई है समीर खान के लिए उसे रद्द कराने के लिए। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं नवाब मलिक के लिए। देखिए, बिल्कुल, और मैं माननीय न्यायाधीश से भी अपील करूंगा कि नवाब मलिक के जो दामाद हैं उनका अंडरवर्ल्ड से संबंध है, इनके ससुर का अंडरवर्ल्ड से संबंध है, और किस तरह से इसको बेल दी गई। एनसीबी को सपोर्ट करनी चाहिए, कोर्ट को सपोर्ट करनी चाहिए, और उसकी बेल को कैंसिल करना चाहिए। बेल को अगर कैंसिल किया जा रहा है तो जहां एक तरफ नवाब मलिक बार बार पे प्रयास कर रहे हैं कि उनके दामाद को जो जेल हुई और जितनी की सच्चाई सामने आई उससे अपने दामाद को बचाया जा सके, क्लियर चिट कराया जाए कि मेरे दामाद ने ऐसा कुछ नहीं किया था। पर यहाँ अगर हम देखें, कानूनी प्रक्रिया देखें, तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दोनों की। नवाब मलिक एक भ्रष्ट आदमी है, और आदरणीय शरद पवार जी इतने सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन शरद पवार जी आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप इसको पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं? आप इसको मंत्री पद से क्यों नहीं हटाते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर घोटाला है। अभी सुनील पाटिल जब अरेस्ट होगा, सुनील पाटिल से सब लोगों का पता चलेगा। और एक हमारे भाई ने ऑडियो चला करके दिखाई थी जिसमें वो कह रहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको, एनसीपी वालों को फंसा दूंगा। तो अभी सुनील पाटिल को गिरफ्तार होने दो, आगे सारी पोल खुलेगी कि नवाब मलिक ने क्या रचा क्या नहीं रखा। एक ऑफिसर के खिलाफ, एक हमारे देश के नौजवान पीढ़ी को जो बचा रहा है, जो बिल्कुल हमारी सपोर्ट कर रहा है, जो समय चर्च गांजे वालों को बचा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। समीर वानखेड़े को मरवाना चाहते हैं, समीर वानखेड़े की फैमिली को मरवाना चाहते हैं। आप अगर याद रखिए नवाब मलिक साहब, अगर समीर वानखेड़े की फैमिली के ऊपर जरा भी आंच आई तो हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा, और खास करके इंडिया सैफी फ्रंट के लोग आपको चेतावनी देते हैं। सरकार कहती है कि हमारी सरकार को गिराने के लिए केंद्र सरकार ये सारी साजिश चल रही है, जहां एक तरफ एनसीबी या फिर बाकी की एजेंसियां हैं वो ड्रग माफियाओं से महाराष्ट्र को मुक्त कराने का प्रयास कर रही हैं, चाहती हैं कि महाराष्ट्र और हमारा पूरा देश जो है वो ड्रग फ्री हो जाए। फिर भी सरकार एजेंसियों को काम नहीं करने दे रही है, अफसरों को लेकर कार्रवाई करा रही है, पर ड्रग माफियाओं को बचा रही है। ऐसा क्या है बॉलीवुड से संबंध इन लोगों का? देखिए, बॉलीवुड से संबंध नहीं है। बॉलीवुड से तो ये चाहते हैं कि इनके अंडर में चले बॉलीवुड, और नवाब मलिक साहब चाहते हैं कि सब बॉलीवुड वालों को जितने भी हैं उनको मैं अपनी उंगली पे नचाऊं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो प्रिया हो, चाहे जितने भी अभी तक दीपिका पादुकोण हो, सब हो। ये हमदर्द बन के दिखा रहे हैं, लेकिन ये हमदर्द नहीं है। इन्हीं की सारी फिल्म की राइटिंग, स्क्रिप्ट सब इन्हीं का था, और करवाया भी इन्होंने ही है। और अब ये चाहते हैं कि समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अफसर को जब वो नहीं बिका, उसने देश के आगे सच्चाई इन लोगों की ला के निकाल दी। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक बार सीबीआई जांच सुशांत केस की भी होनी चाहिए, उसमें भी बड़े बड़े नाम खुल करके आएंगे, और इसी एनसीपी सरकार के खुलासे आएंगे। एनसीपी को खुद रिजाइन देना पड़ेगा, सीएम साहब को खुद रिजाइन देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी जल्दी उसका पोस्टमार्टम क्यों किया गया? उसकी टांगों पे ऐसा क्या था
जो इतनी जल्दी पोस्टमार्टम करा करके और आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं और कितने आरोप लगाना चाहता हूं मैं सरकार पर। मैं कहता हूं नवाब मलिक आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सामने बैठते हैं, सामने बैठ। और किस परिवार को तू आरोप लगा रहा है? उस परिवार को, जिस परिवार ने देशभक्ति की हो, उनकी वालदा हजार हजार 2-2 हजार आदमियों को फ्री में इलाज कराती थी, फ्री में उनका राशन पानी भरवाती थी। तुम उन परिवार को बोल रहे हो जो राजा महाराजा फैमिली से है, आप उन लोगों को बोल रहे हो। समीर वानखेड़े एक राजा आदमी है, दिल का भी राजा है, ईमानदार है। और पूरी सरकार, केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि आगे बढ़कर के समीर वानखेड़े की तैयार रहें हिफाजत करने के लिए। और केंद्र सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूं कि Z+ सुरक्षा समीर वानखेड़े को और उसके परिवार को देनी चाहिए, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देश से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र जैसे शहर जो अंडरवर्ल्ड का अड्डा माना जाता है, और नवाब मलिक जैसे उसको सुरक्षा, मतलब अंडरवर्ल्ड को रक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। और नवाब मलिक, तू अंडरवर्ल्ड को कितना ही भी वो दे ले, सीबीआई जांच हो रही है, दिल्ली से जांच हो रही है, और दिल्ली से भी जांच हो रही है, और अभी तेरे पीछे सीबीआई जांच और ईडी से मैं मांग करता हूं कि नवाब मलिक की और नवाब मलिक के दामाद की, उसके बेटे की और उसकी बहू की और उनकी बीवी बच्चों की लंदन में, इटली में, कहां कहां उनकी प्रॉपर्टियां हैं, उनकी ईडी जांच करे और खुलासा करे।